तो एक और वरिष्ठ सदस्य से आपकी मुलाकात करा देते हैं, जो कि विमर्श हिंदी वाद विवाद समिति वेंकी की वाद विवाद समिति है, उसके सबसे वरिष्ठतम सदस्य से मिल लेते हैं, जो कि एलएम हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो उन्हें नहीं जानता था डिबेटिंग सर्किट में जब मैंने अपना डिबेट शुरू किया था। तो सर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जानता नहीं हूँ डिबेटिंग सर्किट में, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे जानना जितने लोग हैं आप उनको अपना नाम बताएं और ये भी बताएं कि कब से कब तक आप वेंकी में थे एज अ स्टूडेंट। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं वर्ष 2005 से 2008 तक यहाँ रहा। हमारे टाइम पे वेंकी छोड़ो, वेंकी के आसपास के किसी कॉलेज में पीडी नहीं हुआ करती थी। अच्छा। मेरे लिए भी पीडी एक नई चीज़ थी, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में ऑनलाइन किया। हाँ। अब ये ऑफलाइन हुआ और मैंने जो देखा है, मैं गच्चा खा गया कि आजकल के जो विमर्श के बच्चे हैं जो संभाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, वो इतना वाद विवाद झेलना, एक तो समिति वाद विवाद, फिर लोग वाद विवाद करने वाले, और उसको मैनेज कर रहे हैं इतने प्यार से। इतना बड़ा आयोजन है, 3 दिन का आयोजन। घर में एक दिन बारात आती है, उसमें आदमी झीक जाता है। 3 दिन का आयोजन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कह सकते हैं कि आप समिति से जुड़े रहे हैं, तो आप अपने जितने भी नए और सदस्य हैं, है ना, इनको आप कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया जो इनके जो पहले के सदस्य हैं गर्व महसूस कर सकते हैं। बहुत 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 गर्व कर सकते हैं। मैं सीरियसली बताऊं, ये खड़े हैं अभिषेक बाबू, इन्हें भी दिखाइए। मैं थोड़ा पार्लियामेंट्री अफेयर्स में काम रहता है मेरा, एमएचए में हूँ मैं, तो हमारे लिए ना समय निकालना बड़ा दुष्कर होता है। और फिर थोड़ा ये भी रहता है ना कि यार बीवी बच्चे वाले अब कहाँ आएंगे। इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कन्विंस कर लिया कि मैं आऊँ। कल भी आया, आज भी आया और कल भी आऊँगा। ये जो काबिलियत है, ये सब में नहीं है। विमर्श कैसे काम कर रही है वो तो दिख रहा है आप लोगों को, कितना बेहतरीन काम है, लेकिन ये लोग जिस तरीके से उसको संभाल रहे हैं, ये अपने आप में वाकई धन्यवाद है आप लोगों को। ये विशरवा बाबू हैं। चलिए, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि नए नए लोग आते हैं और चीज़ें चल रही हैं, तो एक प्राइड फील तो होता ही है कि ये चीज़ें कर दी हैं, अब शुरू कर दी हैं ऐसे। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, जिसमें आर्थिक चुनौतियाँ भी होती हैं, और भी जैसे लोगों को बुलाना होता है, खोजना होता है कि हमारे एलएम कौन है। तो आपके समय के बाद या और उसके बाद के कुछ और एलएम्स जिनसे आपका संपर्क हो सकता है, इन लोगों का संपर्क नहीं रहा होगा, तो हाँ, जैसे ऐसे कुछ और दशकंठी साहब को जानते हो आप, हिम्मत सिंह नेगी हैं, घनश्याम देवांश है, ये लोग उस वक्त के अच्छे डिबेटर्स हुआ करते थे। लेकिन वही जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए भी चुनौती था कि मैं जिस व्यवसाय में हूँ, व्यवसाय को छोड़कर यहाँ कॉलेज में आ पा रहे हैं। जैसे आप हैं, तो आप शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हैं, तो आपके लिए वो ना ट्रैक सेम है लगभग। हमें ऑफ ट्रैक आना होता है। अब हम वो पुरानी रेलगाड़ी वाले आदमी और आप मेट्रो वाले, तो मेट्रो से मेट्रो आसान है, रेलगाड़ी से मेट्रो आना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, बहुत बेहतरीन है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसको चलाते रहो। और जो आज की डेट में आप लोग कर रहे हो, 3 दिन का आयोजन के लिए पैसा चाहिए होता है, वो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कॉलेज फंड नहीं देता, और जो देता भी है वो नाम मात्र का होता है। ये इतना जुगाड़ कर रहे हैं, इतना बढ़िया आयोजन, 3 दिन खाना खिला रहे हो लोगों को। ठीक है, इतना तो बढ़िया। चलिए, तो ऐसा कि जब ऐसा कार्य करें जिससे आपके जो कोर के सदस्य रहे हैं और एलएम्स रहे हैं, उनको गर्व महसूस हो, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर कार्य है। और उम्मीद करेंगे कि एलएम्स का सहयोग तो आप लोगों को मिलता ही रहेगा, और जो डिबेट अभी चल रही है और जो आयोजन हो रहा है शानदार है, और निश्चित तौर पर इसी शानदार कार्यक्रम को अंतिम परिणति तक शानदार तरीके से